अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि आप लोग जो फंड कर रहे हैं, जो चंदा दे रहे हैं, जिनके दिमाग में है कि बस हमें चंदा देना ही देना है फ़िलिस्तीन अथॉरिटी तक, फ़िलिस्तीन की एम्बेसी तक रज़ा भाई के ज़रिए चंदा पहुंचाना है, तो पिछले 7 दिनों में 7 लाख रुपया चंदा इकट्ठा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि बीच में प्रोपेगेंडा बहुत लंबा शुरू कर दिया है, बहुत सारे दोगले मिजाज लोगों ने, जिनकी जेब में चंदा नहीं जा रहा था, या आप समझ सकते हैं, खैर वो तो खेल ही दूसरा है, तो उन लोगों ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि फ़िलिस्तीन एम्बेसी को चंदा देना बेकार है, ब्ला 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 ब्ला। बहरहाल मैं अब जो है निकल चुका हूँ चंदा फ़िलिस्तीन की एम्बेसी तक पहुँचाने के लिए। आप लोगों की डोनेशन जो है, आप लोगों की दुआएं जो हैं, आप ये जो खबर हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि मैं अपनी अब इधर गाड़ी जो है वॉश करवा रहा हूँ। इसके बाद जो है हम सैम भाई को रिसीव करेंगे। सैम भाई को रिसीव करने के बाद इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या होता है। उनकी टीम जो है, जो ह्यूमन एड फाउंडेशन है, उनके पास भी 3 लाख का चंदा है, तो इंशाल्लाह दोनों मिलकर साथ फ़िलिस्तीन एम्बेसी जाएंगे। आज मुश्किल है कि फ़िलिस्तीन एम्बेसी के अंदर का फुटेज रिकॉर्ड किया जा सके, क्योंकि बताया जा रहा है कि इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा फ़िलिस्तीन एम्बेसी के ख़िलाफ़ चला दिया गया है कि वहाँ पर जो फ़िलिस्तीन अम्बेसडर हैं और उनके जो पीए हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं, प्रॉब्लम में आ गए हैं कि प्रोपेगेंडा अलग ही चल रहा है हमारे ख़िलाफ़, लिहाजा शायद फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी अलाउड नहीं है अब। लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि कुछ ना कुछ सबूत तो यार आपको दूँ ना। मैं आपके दिल को समझता हूँ, तो डोंट वरी। अब देखते हैं आगे क्या होता है, और जो होगा वो आगे आप देखते रहेंगे। तो भाई सैम भाई साहब आ चुके हैं। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि सैम भाई का इंतज़ार है, तो अब इनकी टीम भी हमारे साथ चलेगी। और जैसे मैंने कहा कि सैम भाई, मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार वो अंदर से फ़ोटो या वीडियो बनाने देंगे। नहीं बनाएंगे हम, अपना प्रूफ तो हम सारा देंगे ना, जो भी है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि प्रूफ हम ज़रूर देंगे, तो कोशिश हमारी यही है। लेकिन अभी तक हम श्योर, मतलब मैं पर्सनली श्योर नहीं हूँ, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बोला कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा प्रोपेगेंडा चला दिया कि वो फ़िलिस्तीन एम्बेसी वाले फंसना नहीं चाहते। देखो भाई, कोई नहीं फंसना चाहता, कंट्रोवर्सी, हाँ, कंट्रोवर्सी में कोई नहीं आना चाहता। उन बेचारों का क्या कसूर है? बहुत सारे लोगों ने ड्रामा किया चंदे को लेकर, लिहाजा जो है अब देखना ये है कि आज का क्या माहौल होता है। क्योंकि मैं तो दूसरी बार जा रहा हूँ, और ये सैम भाई कितनी बार जा चुके हो आप? हम तो 5-6 बार जाएंगे माशाल्लाह 5-6 बार जा चुके हैं। तो बस मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि भाई ये लकड़ी फंसी हुई है, क्योंकि मसला ऐसा हो गया है कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि चंदा देना चाहिए, कुछ लोग नहीं। लेकिन जो हाथ में अब आ चुका है चंदा, वो फ़िलिस्तीन की एम्बेसी तक ही पहुंचा सकते हैं। अब गाज़ा की कोई भाई एम्बेसी तो है नहीं, या किसी और के तो हाथ हम दे नहीं सकते। लिहाजा अब देखते हैं आगे क्या होता है। इनकी टीम का इंतज़ार है, अभी और भी लोग आएंगे इंशाल्लाह, और देखते हैं क्या होता है आगे, मिलते हैं आगे। सो गाइस, पहुंच चुके हैं हम फ़िलिस्तीन की एम्बेसी। आप हम मेरे पीछे ये बिल्डिंग देख सकते हैं। सैम भाई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये फ़िलिस्तीन की एम्बेसी है। हमें आधा घंटा हो गया है यहाँ खड़े हुए, और बहुत रश है। लोग कानपुर, सहारनपुर, बेंगलोर, पटना, पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं, और लोकल लोग भी बहुत हैं। बहुत ज़्यादा रश है। 1-2 चीज़ें और इन्होंने इम्प्लीमेंट करी है फॉर द सिक्योरिटी रीज़न। इन्होंने बताया है कि अंदर अगर आप जाएंगे तो कैमरा अलाउड नहीं है, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया जाएगा।
गार्ड हैं यहाँ पर, और वो इसलिए किया है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है और कहा जा रहा है कि टोकन सिस्टम दिया गया है। तो हमारा 36वां या 37वां नंबर है, हालांकि हमारे पास अच्छा खासा अमाउंट है। अराउंड टाइम भाई कितना है टोटल? 11 लाख समथिंग कुछ है, 11 के आसपास है। और वो मोटा अमाउंट है। अच्छा 1 मिलियन बहुत ज़्यादा होता है, और हम यहाँ खड़े हुए हैं और धूप में खड़े हुए हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। शुरू में बोला था मैंने कि पता नहीं हम शूट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट अब देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये जो है लोग गेट पर खड़े हुए हैं, और वो जो सामने भाई हैं ये कानपुर से आए हुए हैं जो कैमरे पे देख रहे हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हो गेट पर खड़े हुए हैं, ये सैम भाई हमारे साथ हैं, और वेट कर रहे हैं हम लोग कि कब हमारा नंबर आए और कब हम अंदर जाएं। तो भाई कुछ नहीं पता नंबर कब आएगा, और खड़े रहना पड़ेगा कब तक नहीं पता। कई तरह के लोग सवाल कर रहे हैं भाई, इतना सर में दर्द कर दिया है लोगों ने, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। जिन लोगों की जेब में चंदा नहीं जा रहा है, जिनका थोड़ा नुकसान हो गया है इस बार चंदे का, तो वो बेचारे सुबह उठते ही वीडियो बनाते हैं कि चंदा नहीं देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मौलवी हैं, अब मस्जिद में ऐलान कर रहे हैं भाई जिसका दिल ठुक रहा है चंदा दो, जिसका नहीं ठुक रहा है भाई मत दो। फ़िलिस्तीन एम्बेसी भी आना आसान काम नहीं है। मैं तो हैरत कर रहा हूँ, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। बहरहाल अब आगे देखते हैं क्या होता है, अभी हमें खुद नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। अल्लाह ने मिला दिया, वीडियो में देखे थे अभी तक भाई, आज लाइव दिखा दिया अल्लाह ताला ने। तो सभी आके यहाँ इमदाद करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना। अपने से फोटो लेना। अस्सलाम वालेकुम। सारी वीडियो बहुत मैं आपको पसंद करता, लाइक करता हूँ और रेगुलर देखता हूँ। जब माशाल्लाह आपकी आवाज़ भी होता है, कुछ ऐसी आपके इंतज़ार में तस्वीर बन चुकी है, आपके इंतज़ार में आहट पे कान, दर पे नज़र, दिल में मोहब्बत, आंखों के आंसू सूख गए आपके इंतज़ार में। मैं चाह रहा था आपसे मुलाकात होगी, इंशाल्लाह आज हमारी मुलाकात होगी। मैं अपने कमरे से बच्चे को भी लेके आया हूँ। सो गाइज आपको मैंने सब कुछ दिखा दिया शुरू से आखिर तक। आज का जो ये प्रोग्राम था काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। कानपुर, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, पता नहीं कहाँ से लोग आए थे माशाल्लाह। छोटी से बड़ी रकम तक लोग लेके आए हुए थे। और ये ह्यूमन राइट फाउंडेशन जो है पिछले 5-6 बार से आ चुके हैं, तो थोड़ा सा बातचीत की वजह से हमारा कैमरा तो चालू हुआ, जिसकी फुटेज मैंने बीच में शुरू में आपको दिखाई भी है। और ये इमेज देख लीजिए, ये प्रूफ है कौन सा बैंक है वहाँ पर जो स्क्रीन पे मैंने आपको लगाया है। ये कौन सा बैंक है, फ़िलिस्तीन का बैंक है। किस तरह से यहाँ से फंडिंग ये भेज रहे हैं डायरेक्ट गाज़ा में, और फिर वहाँ एटीएम से विड्रॉल करके वो सब मदद हो रही है। वो मैं आपको इंशाल्लाह और भी दूसरे वीडियोस में एक्सप्लेन कर दूंगा। लिहाजा आपका पैसा फ़िलिस्तीन में, ये जो फ़िलिस्तीन की एम्बेसी है, बिल्कुल सही जगह जा रहा है। अगर आप कंफ्यूज हैं तो कहीं मत दीजिए भैया, वरना अगर आपको देना ही है तो फ़िलिस्तीन एम्बेसी बेस्ट है। क्यों भाई? बिल्कुल बेस्ट है। तो अब मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। देखो जी, जितने आप लोगों ने अब तक मदद भेजी है भाई, अब मत भेजिएगा मुझे। अगर आपको चाहिए तो खुदा, है ना, खुदा के दे दीजिएगा। लेकिन ह्यूमन राइट फाउंडेशन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने लोगों का यकीन जीता है, और मैंने भी जितवाया थोड़ा बहुत। इनमें रज़ाग्राफी की और रज़ा भाई की बहुत ज़्यादा मेहनत है इसमें, और हम इनके शुक्रगुजार हैं माशाल्लाह। नहीं फ़ायदे की, वो तो जनता की मोहब्बत है। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोगों की आवाज़ पर थोड़ा सा आपने यकीन किया,
और अच्छी खासी मदद। हम लोगों की इतनी हैसियत नहीं थी कि हम आप लोगों का ज़रिया बन सकें, लेकिन ये अल्लाह के हुक्म से हुआ है जो कुछ हुआ है। तो मैं ख़ुद शुक्रगुज़ार हूँ आप सभी की तरफ से ह्यूमन एड फाउंडेशन का कि इतना बड़ा काम हो गया। लिहाजा अब ह्यूमन एड फाउंडेशन भी आपसे यही चाह रही है कि अब अगर आपको फंडिंग करनी है तो भाई आप खुद आइए। बाकी जो इस चीज़ पर बात करने के लिए सीनियर हैं वो आपसे बात करेंगे। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? आगे फंडिंग चाहते हो आप नहीं चाहते? नहीं, आप खुद अपने से आके हो सके तो एम्बेसी आके दें, और उससे आपको भी पता चलेगा कि किस तरीके से वहाँ पे पैसा पहुँच रहा है, किस तरीके से नहीं पहुँच रहा। आपको भी इत्मीनान हो जाएगा पूरा कि हाँ जी पैसा सही जगह दे रहे हैं। और अभी सहारनपुर से भी आदमी आए थे, मौलवी थे वो, उन्होंने भी आके चंदा दिया यहाँ पर आके, मदरसे वाले थे वो भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं ह्यूमन एड फाउंडेशन से ट्रेज़रर। आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है अब कि अगर आप लोग अब डोनेशन देना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप एम्बेसी आ सकते हैं और एम्बेसी आकर के डोनेशन दे सकते हैं। पिछले नवंबर से 2023 हमारी टीम मेहनत कर रही थी, रज़ा भाई और हम लोग मेहनत कर रहे थे, लेकिन अब आकर के जो रमज़ानों में थोड़ी सी कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, तो उसको देखते हुए हमारी टीम ने इतनी ही गुजारिश करेगी कि आप लोग अब खुद आकर के दें चंदा। और आज जब हम यहाँ पर आए तो यकीनन बहुत ही भीड़ थी, हमें ही 1-1.5 घंटा लग गया डोनेशन देने के अंदर। और हमने उन लोगों से बात करी, कोई कानपुर से था, कोई सहारनपुर से था, इवन मदरसे के लोग जो मदरसे में इमाम हैं या मदरसे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, वो लोग भी यहाँ आए हुए थे। हमने उनसे पूछा भाई आप लोग, तो कहने लगे जी लोगों ने हमसे कहा कि आप डोनेशन लेकर के और फ़िलिस्तीन एम्बेसी खुद जाइए। और रज़ा भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ऑनलाइन आप लोगों को बताया और आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत कुछ दिया। देखिए हमारे पास जो अमाउंट आया वो 10,50,000 रुपये एक आया, और एक अमाउंट आया था हमारे पास 3,36,500 रुपये, जो कि हम एम्बेसी में फ़िलहाल अभी दे चुके हैं इस मंथ के अंदर। और बस अब एक ही गुजारिश है कि जिसको भी डोनेशन देना है वो डायरेक्ट एम्बेसी आकर के दे सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जिन लोगों ने इतना बेहतरीन काम किया, ये शर्म की बात है। और उन लोगों के लिए उनके मुंह पर तो आप लोगों को थूक देना चाहिए कि अबे तुम लोग खुद तो कुछ कर नहीं रहे हो, और जो लोग कर रहे थे तुमने उन लोगों की हालत ऐसी कर दी कि अब वो बेचारे खुद पीछे हट रहे हैं। बहरहाल भाई, क्योंकि कोई भी संस्था वाला, कोई भी इंसान, ये कोई बेरोज़गार थोड़ी ना है यार। उनकी तरह जो बैठ के कह रहे हैं चंदा मत दो, ये सबके पेट भरे हुए हैं भाई, सब अच्छे काम वाले हैं, सब बिजनेसमैन हैं। वो तो बस ये है कि कौम की हालत ख़राब है, सरकार उन पर ध्यान नहीं देती, तो इनके दिल में थोड़ा अल्लाह ने रहम डाल दिया। इन्होंने कहा चलो दोस्त यार है यार, हम अल्लाह ने हमें दिया है, चलो हम अपनी जेब से। ये ह्यूमन एड फाउंडेशन को मैं पर्सनली जानता हूँ यार, क्योंकि मेरा बहुत पुराना दोस्त है। उसके थ्रू पता चला है मुझे कि भाई ये लोग सब बेहतरीन काम करने वाले हैं। ये कोई पब्लिक से चंदा इकट्ठा नहीं करते थे, ये भाई किसी ने अपने आप लगा दिया पैसा, और कानो कान किसी को पता ही नहीं है, किसी का इलाज कर दिया, किसी की शादी करवा दी, कुछ कैसे कर दिया। अब ये है सिर्फ गाज़ा के मामले में यार, हम लाखों का चंदा तो नहीं इकट्ठा कर सकते ना, ये भी। और लोग सामने से कह रहे हैं, कभी ह्यूमन एड फाउंडेशन ने या रज़ाग्राफी ने नहीं कहा कि चंदा दो, लोगों ने खुद पूछा भाई मदद कैसे पहुँचाए, तब हमने एक रास्ता बना के रख दिया आपके सामने कि देखो जी इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है। अब आपको देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो भाई। हम लोगों ने कभी ऐड नहीं किया कि आप दो। फिर मैंने सारे आपको रास्ते भी एक वीडियो में बताए थे। यूएन की भी एक संस्था है, रेड क्रीसेंट है, आप अगर उस पर ट्रस्ट कर सकते हो तो वो इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट तो ये है ना फ़िलिस्तीन एम्बेसी। लेकिन अब जो सीधे साधे लोग हैं, जिनके नौकरी भी है, कारोबार भी हैं, पेट भरे हुए हैं, बेहतरीन काम है, वो बेचारे ये काम कर रहे थे कि चलो आपका पैसा वहाँ सही जगह पहुँच जाए। अब बीच में जो है बंदर उछलने लगे, यहाँ पैसा मत दो, बेकार हो रहा है पैसा आपका। इनडायरेक्ट वे में भाई वो चाह रहे हैं कि उनकी मस्जिद में दे दो, उनके मदरसे में दे दो, उनकी जेब में भर दो। लिहाजा भाई अब आप उनके मुंह में भरो पैसे। भाई कुछ भी करना है, जो करना है अपने आप करो। मैं भी रज़ाग्राफी की तरफ से आपको यही कहूँगा भाई कि अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला भाई, अपना अपना खुद देखो। 4-5 लोग इकट्ठे हो, पैसे इकट्ठे करो, दिल्ली आओ, फ़िलिस्तीन एम्बेसी दो, बात खत्म। अब आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सवाल ये कि भाई गाज़ा में मदद कैसे पहुंच रही है भाई, वहां तो पहुंच नहीं सकती। तो हमने कुछ सवाल किए जो कि हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे। ऑफ कोर्स मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। तो हमने जो सवाल किए, जो जवाब मिले और जो प्रोसेस उन्होंने हमें समझाया,
वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने हमें को प्रोसेस ये बताया कि मोटा मोटी कि एक बैंक है, बैंक ऑफ फिलिस्तीन, जी हां, वो इस वक्त वर्किंग है। फिलिस्तीन और गाजा में दोनों जगह वर्किंग है। सवाल फिर मैंने ये किया कि जब गजा में सब कुछ टूट गया तो बैंक कैसे काम कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया, जो फिलिस्तीन एम्बेसी में मौजूद शख्सियत थी, उन्होंने हमको एक्सप्लेन किया और सबूत भी दिया। उन्होंने हमको बताया कि पूरे गाजा में सिर्फ 8 एटीएम काम कर रहे हैं, बैंक नहीं, एटीएम, जी हां, जिसमें लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं विड्रॉल के लिए, जिनके पास कार्ड काम कर रहे हैं, जिनके अकाउंट में है पैसा। अब उन्होंने बताया कि उस अकाउंट में हम एटीएम के थ्रू जो है, मतलब पैसा भेज देते हैं, एटीएम के थ्रू हमारे वहां के लोग निकाल लेते हैं। अब मैंने कहा अच्छा ऐसा है? मैंने कहा यार फिर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि दिमाग में इतना जहर डाल दिया गया है कि हमने भी फिर पूरे ही बाल की खाल निकाली। जब हमने बहुत ज़्यादा बाल की खाल निकालनी शुरू करी कि ऐसे कैसे हो सकता है, एटीएम काम कर रहा है, तो उन्होंने बताया कि जेन्युइनली एटीएम काम फिलहाल 8 हैं, तो बहुत सारे, लेकिन सब बर्बाद हो गए, बैंक भी बर्बाद हो गए। तो हमने कहा कि फिर किस तरह से टीम आपकी काम कर रही है, मदद जा कैसे रही है? तो उन्होंने कहा कि बैंक ऑफ फिलिस्तीन जो है ना, उसका जो हेडक्वार्टर है वो जॉर्डन में है। देखिए ये बातें पता किसी को नहीं है, मैं आपको सोना दे रहा हूं, सोना, याद रखिएगा, ये गोल्डन बातें हैं जो किसी को नहीं पता, जो उन्होंने डायरेक्ट हमको बताई है। अब उन्होंने बताया कि जॉर्डन में है, हमने कहा वेस्ट बैंक में क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि वेस्ट बैंक में इजराइल डायरेक्ट अटैक करके लूट सकता है, सील कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। पॉइंट बिल्कुल सही था। तो ये भेजते हैं वहाँ पैसा बैंक ऑफ फिलिस्तीन में, और वहाँ से जो है एटीएम के थ्रू जो है विड्रॉल हो जाता है। मतलब जॉर्डन, फिलिस्तीन और गजा में सेम बैंक वर्किंग है, पहली चीज़। अब सवाल हमारा ये था कि लोग गजा से निकल नहीं पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं, तो मदद कैसे हो रही है वहाँ तक लोगों का पैसा जो हम यहाँ भेज रहे हैं, लोगों का पैसा कैसे पहुँच रहा है वहाँ के लोगों तक? तो उन्होंने इसका भी जवाब ये दिया कि उन्होंने एक वीडियो दिखाया एक शख्स का, जो प्रॉपर तरीके से, यहाँ हमारे यहाँ आपातकालीन कुछ होता है, कुछ आपदा आती है, तो कुछ टीमें होती हैं, तंजीमें, सिखों की भी हैं, हिंदू भाइयों की भी हैं, मुसलमानों की भी हैं, जो एकदम बाढ़ क्षतिग्रस्त जगह पर पहुंचती हैं। ऐसे ही गजा में भी लोकल लोग जो खुद घायल हैं, चोट लगी हुई है, सर फटा हुआ है, पट्टी बंधी हुई है, ये क्या करती है फिलिस्तीन अथॉरिटी, उनके अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करती है। वो उस पैसे का इस्तेमाल गजा में ही करते हैं लोगों की मदद के लिए। और ये क्लियर है, ये यहाँ भी होता है, हर जगह होता है। और उन्होंने इसका वीडियो भी हमें दिखाया, लेकिन वीडियो तो उनके फ़ोन से हम ले नहीं सकते थे। फिर उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए, आइए मेरे साथ, वो रिसीविंग खोलिए, उन्होंने हमारे साथ जो है एक रिसीविंग शेयर करी। कैमरामैन थोड़ा सा पास आइए, दिखाइए, बल्कि ये आप अपनी स्क्रीन पे भी देख लीजिए। ये देखिए क्लियर है, आरबीएल बैंक लिमिटेड, खुद वो एम्प्लॉई हैं। ये मैं नाम इनका ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि ये खुद फिलिस्तीन एम्बेसी में एम्प्लॉई हैं, डिप्लोमेट हैं। अब इन्होंने अपनी फैमिली को $600 गजा में भेजे हैं, बड़ी बात। और आपको बता दूं, आप यकीन करें ना करें, सवाल करने वाले बहुत हैं, लेकिन कलाम पाक की कसम, उस शख्स ने हमको यही कहा कि आप हम पर यकीन नहीं कर रहे हैं। वहाँ पूरा पत्रकार बन गया था भाई। जब सवाल मैंने किया तो उन्होंने कहा कि मेरा खुद गजा से ताल्लुक़ है। अल्लाह अकबर। तो यार किसी को इतना नहीं कूरे दोगे उसका दिल दुखने लगे। हो सकता है वो सही हो और हम आप लोगों के शक की वजह से उसका दिल दुखा दे। अब दोस्तों $600 USD इन्होंने अपनी फैमिली को भेजा गजा में। फैमिली मेंटेनेंस लिखा हुआ है, किसको भेजा है, उनका नाम है, डिटेल है। और देखिए बैंक ऑफ फिलिस्तीन PLC दर अल बला, गजा में दर अल बला ब्रांच है, वहाँ भेजा है। और आप पूरी रिसीविंग देख सकते हैं, ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस है आप देख सकते हैं, AD कोड सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी ये क्लियर है कि वहाँ मदद पहुँचाई जा रही है, पैसा पहुँच रहा है। लोगों ने शक और शुबा लोगों के दिमाग में ज़बरदस्ती डाल दिया है। अगले बंदे ने यार जो खुद पैसा गजा में अपनी फैमिली को ट्रांसफ़र किया है, उसकी रिसीविंग, उसकी स्लिप दिखा दी, बैंक डिटेल दिखा दी।
अब इससे बड़ी चीजें और क्या होंगी यार। तो फिर भी अब तो हमने हाथ जोड़ लिए, अब आपको अगर महाना है, नहीं करना तो भाई मत करो डोनेट, और करना है बात तो बाकी वीडियो में मैं बोल चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज हमने नोटिस नहीं की, और ये जाहिल के बच्चे जो इल्जाम लगा रहे हैं उन्होंने नोटिस नहीं की। ये जो हम डोनेशन दे रहे हैं, सवाल ये कि जा कहां रहा है। लोग कह रहे हैं जा कहां रहा है। मेरे दोस्तों, पहले से ही फिलिस्तीन के अंदर जुल्म होता आया है और इस तरह से फंड की जरूरत पड़ती आई है। तो आप रिसीविंग की ऊपर की टॉप लाइन को देख लीजिए, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, फिलिस्तीन नेशनल फंड। हो गया क्लियर? इस पर ध्यान ही नहीं दिया किसी ने। अबे भाई, क्लियर रिसीविंग पर लिखा हुआ है, रिसिप्ट पर लिखा हुआ है कि फिलिस्तीन फंड में जा रहा है। उनकी खुद की फाउंडेशन है और फाउंडेशन का काम क्या होता है? गरीबों की मदद करना। भैया, फिलिस्तीन नेशनल फंड में जा रहा है, क्लियर लिखा हुआ है रिसीविंग पर। तो अब आप बताइए कि इसमें कोई शक की गुंजाइश है? नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे और दुआओं में याद रखेंगे।